हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, मैं और भूमि। इतने में ही हमारा रिंग बेल बजता है और कुछ पार्सल आता है। वो ये है, देखते हैं क्या है। भूमि के लिए ही है कुछ। लेट्स अनबॉक्स टुगेदर। देखो क्या आया है भूमि के लिए, क्या आया है। देखो बेटा क्या है तुम्हारे लिए। लुक्स क्यूट। ये इस तरह का है एंड ये है स्कर्ट। क्यूट ही लग रहा है, पहनने पे तो क्यूट दिखना चाहिए। देखते हैं भूमि कैसी लगेगी इसको पहनने के बाद। बहुत प्यारा है बेटा ये कपड़ा। पहना के इसको चेक करूँगी। मैंने भूमि के लिए बहुत सारे क्लोथ्स लिए थे, बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत, पर मेरा दिल टूट गया क्योंकि बहुत सारे कपड़े रखे रखे इसके छोटे हो गए। इतना मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको कि मैं सारे कपड़े इसके हॉपस्कॉच से ली थी। यानी सारे कपड़े का एक्सपेंसिव होते हैं वहाँ पे, पर अच्छे होते हैं, मतलब क्वालिटी भी अच्छी होती है। फर्स्ट क्राई में मेरे को कलेक्शन कुछ खास समझ नहीं आता क्योंकि आपकी बेटी अगर है तो आपको बहुत मन होता है कि आप छी छी, देखो क्या कर रही है, नीचे से लगा रही है हमको लाके। मम्मा को चला गंदा लगाता है कोई। भूमि को शावर दिला दिया है मैंने। अब भूमि पहनेगी बहुत ही प्यारी सी न्यू ड्रेस एंड देखते हैं भूमि इसमें कैसी लगती है। भूमि ने शावर ले लिया है और भूमि अब रेडी होने वाली है। भूमि का न्यू ड्रेस कैसा लग रहा है गाइस। ये वो तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। दिखा बेटा अपना ड्रेस। टिक 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 टिक। भूमि हो गई है नहा के रेडी एंड भूमि वांट्स टू ईट नाउ एंड आई विल गो गेट समथिंग टू यू बेबी। आई लव यू। सफा सोसो बूमू टोई 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 टोई। क्या खाएगा बेबी? भूमि क्या खाएगी? दिस इज हाउ भूमि ईट्स। मम्मा की गोदी में आके भूमि ऐसे खाना खाती है और मैं तो आज बहुत ही प्यारा ड्रेस पहनी हूँ। ओके सॉरी। नो ऐसे नहीं। अरे नहीं। नो अरे नहीं। मैंने इसको डांटा है तो देखो कहाँ जाकर सोई है। बेटा वहाँ सोया जाए, सोएगी बेटा। भूमि क्यूटी पाई मेरा है बेटू। ऐसे कौन सोता है सोफा पे? मम्मा यहाँ पे सोएगी और भूमि सोफा पे गई है सोने। भूमि भूमि तो उसको बहुत नींद आ चुकी है, पता नहीं क्यों सोई है जाके उधर। इससे मैं करती हूँ कोई भी ब्लॉगिंग की शूट, लाइक कोई कुछ भी मुझे क्लैरिटी के साथ शूट चाहिए होता है तो आई शूट फ्रॉम दिस इज़ हाउ द कैमरा वर्क्स। मेरी ब्लॉगिंग मेकअप की जो ट्यूटोरियल मैं कर रही थी हो चुकी थी। मैं फाइनली इस लुक में आज रेडी हुई थी, तो मैंने रील्स आज ऐसे ही डाली है। तो लुक हमारा मेकअप का ऐसा। मैंने वीडियोस बना लिए हैं, रील्स बना लिया है और मैं टायर्ड हो गई हूँ, बट
आई गॉट टू डू समथिंग, क्योंकि इतना पोता है मैंने चेहरे पे। मैंने ब्लॉग भी बनाया है मेकअप ट्यूटोरियल, आई शेडो मेकअप, क्योंकि तो शुद्ध मेकअप कर लेती हूँ मैं। तो मैं जा रही हूँ, इसको पहले रिमूव करूँगी। एंड सबसे पहले उसके लिए मैं बताती हूँ आपको क्या करूँगी मैं। वो गार्नियर का एंड सो मेनी प्रोडक्ट्स, मुझे पता नहीं कैसे यूज़, मैं अपनी मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करूँगी ये, जो मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा इजीली मेकअप रिमूव मेरे वो टिश्यू एंड टिश्यू से तो फिर भी हो ही जाता है। वो जो आता है ना एक मेकअप रिमूवर का, वो मुझे पता नहीं, वो मैं गार्नियर का यूज़ करती थी। मैंने बहुत इन्फ्लुएंसर को देखा है वो यूज़ करते हुए, मैं उसी को देख के मैं भी यूज़ करना स्टार्ट की थी इवन 2 साल पहले से। तो पता नहीं मुझे शूट नहीं किया वैसा कुछ, मतलब लगाते ही मेरे पूरा पूरा मैं क्यों हंसी, क्योंकि अभी एक कमेंट आया है, मैं छोड़ो नहीं बोलूँगी। तो वो लगाते ही पता है क्या होता है, पूरा जलने सा लगता है चेहरा। तो सबसे अच्छा लगता है मुझे नारियल का तेल लीजिए एंड पूरे चेहरे पे रब कर लीजिए। तो पहले वो करती हूँ मैं। जो न्यू फेस वॉश आया मैं उसको ट्राई कर रही हूँ इधर 2-3 दिनों से, देखती हूँ। इसकी स्मेल चॉकलेट की तरह है। फेस वॉश कर लिया है और मैं अब लगाऊंगी सीरम। पता नहीं मुझे, मैं रह सकती हूँ, मतलब मुझे शाम में मैं सोचा भी था कि घूमने जाऊंगी बाहर, लेकिन पता नहीं मुझे, मैं मेकअप करती हूँ तो मुझे पता नहीं लगता है मैं कितना जल्दी रिमूव कर दूँ मेकअप। मतलब मेरा ये हेडेक जो होना स्टार्ट होता है, पता नहीं कैसे लोग करके रहते हैं यार। पहले मैं भी रहती थी, लेकिन पता नहीं मेरा क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है ना, जब भी मैं मेकअप करती हूँ फाउंडेशन करूंगी, और अगर सच में फाउंडेशन ही करने से मुझे लगता है मुझे होता है, और आई मेकअप में अगर ज़्यादा टाइम दूंगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करती हूँ ना, ज़्यादा ध्यान से ऐसा देखती हूँ, तो मेरा पता नहीं ये जो पोर्शन है ना, ये बहुत अजीब सा दर्द होने लगता है, मेरा दिमाग खराब होने लगता है, मतलब इसलिए आई कैंट टॉलरेट। मेकअप रिमूव करने के बाद अपने चेहरे पे मैं लगा ली क्या, सीरम। चेहरा बहुत डल हो जाता है, पर ये सीरम लगाने के बाद भी मुझे, फेस सीरम लगाने के बाद मैं लगा लूँगी प्योर एलोवेरा गोल्ड जेल, जो कि मेकअप के बाद लगानी ही चाहिए। मैं जब पहले भी क्या करती थी, के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया अपने फेस केयर के लिए। और भी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप यूज़ करते रहते हो और आपको रिजल्ट मिलती रहती हैं चीज़ों की, तो आपको चेंज करने का नहीं मन होता है, राइट। कोलैब के लिए आते हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स, तो बार्टर कोलैबोरेशन के लिए लोग ज़्यादा बोलते हैं। और बार्टर आप क्या करोगे, लेकिन बार्टर में क्या होता है ना, 2 तरह का कोलैबोरेशन होता है। बार्टर में होता है क्या कि आपको देंगे प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को आपको यूज़ करना है, अब अपने दिनचर्या में यूज़ करो उसको, और यूज़ करते हुए एक रील्स बना के डालनी होती है और उनके साथ कोलैब करना होता है, उनको टैग करना होता है, ठीक है। तो इससे लोगों को लगता है कि आप यही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और इसी वजह से आपकी चेहरा ऐसा है या वैसा है। तो ये सब कुछ होता नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको, वो बस उनके एड्स के लिए, और हमें फ्री का प्रोडक्ट मिल जाता है तो हम बोलते हैं, हम अग्री करते हैं, ठीक है हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप वही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन ऐसी है। तो इसलिए कभी इस स्कैम में मत आना, क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा ये कोई इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई भी है जिसको आप बहुत पसंद करते हो, उसकी स्किन को पसंद करते हो, एंड आपको रिकमेंड करेंगे आप ये यूज़ करो वो यूज़ करो। तो ऐसा होता नहीं है। वो इसलिए रिकमेंड करते हैं कि उनको पैसा मिला होता है, या तो उनको प्रोडक्ट्स फ्री में मिले होते हैं, तो जिसके लिए वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये है सच्चाई। तो इस चीज़ पे आप मत फंसिएगा कि ये भी वही यूज़ करती है तो उसकी स्किन ऐसी है वैसी है। और समटाइम्स इवन डिपेंड्स, ठीक है, कि हो सकता है वो यूज़ करती होंगी जिसका वो ऐड कर रही है, लेकिन सब ऐसा 100% नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी फील की हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स आपको आते हैं, आपके अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते हैं उसके बाद, लेकिन आप फीडबैक तो पहले ही दे चुके होते हैं जब आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मैंने कर लिया है अपना मेकअप रिमूव, और जस्ट अभी 1 मिनट पहले एक और पार्सल आया है। मुझे पता नहीं है इसमें है क्या, पर मुझे आइडिया ज़रूर है कि ये वो हो सकता है।
तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। एक और पार्सल आया था जो मैंने दिखाया भूमि को पहना के, आज वही आया था। आज ये पता नहीं है क्या आया है, जो भी है आप बने रहिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं डालूंगी कि इस पार्सल में क्या था, और बहुत सारे पार्सल आने वाले हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, तो आपको दिखाते जाऊंगी कि क्या क्या आया है। सो स्टे ट्यून विद मी।